और ये अभ्यास करने का। और हम लोग अच्छे एक वातावरण में और प्रतिदिन लगभग जो है 1.5 घंटा समय देते हैं, कितनी अच्छी बात है। और देना भी चाहिए। और वास्तव में ये मानव जीवन पाकर, कहते हैं बुद्ध के शासन के दर्शन का जो ये सौभाग्य मिला है, जो हम लोग बार बार सुन रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जो हम बताने वाले हैं आप लोगों को पता नहीं है, या इसके पहले कभी चर्चा नहीं हुई। बार बार चर्चा होती है, लेकिन हमें यथा मतलब यथा संभव प्रयत्न से अभ्यास करना चाहिए, और हम लोग कर भी रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जब हम धम्म का बार बार अभ्यास करते हैं तो और ज्यादा निखार आता है। जितनी गहराई से जितनी बार ध्यान करेंगे उतने ज्यादा और निखार आता है। और उसी प्रकार ये बुद्ध का जो धम्म अभ्यास है, जिसको सुनने का या पढ़ने का जितना ही हम अभ्यास करेंगे, उससे हमारी गहराई बढ़ती है, उससे हमारे जो है विकास होता है। और वास्तव में हम मैत्री भावना ध्यान करते हैं, और अच्छे के लिए, मित्रों के लिए, सबके लिए करते हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों का ये मानव जीवन है, ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं, ऐसे माहौल में रहते हैं। बहुत सारे काम जो अकुशल हैं हो जाते हैं। इसीलिए धम्मपालन गाथा में सभी लोग बार बार पढ़ते हैं, आज भी पढ़ोगे, सब्बु पापस करणं कुशलस्य उपसंपदा, सचित परियोद पनंग एतं बुद्धान शासन। मतलब सारे पाप कर्मों का न करना, है ना। पुण्यों का जो पुण्य कार्य है उसका संचय करना, तथा अपने चित्त को परिशुद्ध करना, है ना। यही तो बुद्धों का शासन है ना। और इसी को देखा जाए तो कितना बड़ा, अगर हमारे नागराज जी इसी एक उस पे पूरा समय बिता देते हैं, फिर भी कम पड़ता है। मतलब कितना सार है, कितना अच्छा ये बुद्ध का धम्म है। और इसी प्रकार हमें इस धम्म के सार तत्व को जानकर लाभ उठाना चाहिए। हम उठा भी रहे, क्योंकि हम सुख के अभिलाषी हैं। तो सुख प्राप्ति का साधन या कारण पुण्य पुण्य कमाना है। और हम कोई नहीं चाहते कि हमें हम दुखी हों, है ना। अतः दुख के हेतु पाप का निराकरण करना चाहिए। और हमें लगता है कि बौद्ध धर्म में ऐसा भी है, पाप देशना करता, ठीक है, हो जाता है तो हम पाप देशना भी करते हैं बुद्ध के सामने। और ये सब चीजें, सबकी जड़ क्या है, अपने चित्त को नियंत्रित करना है ना। चित्त ही मेन होता है, मन ही हमारा सब कुछ होता है। और अपने चित्त को नियंत्रित करके बुद्ध की शिक्षा का अभ्यास करना लाभदायक सिद्ध होगा। वही हम कर रहे हैं। और इस कठोर और मन को नियंत्रित और शांत करने में हमें अच्छा अपना विकास करना चाहिए, या कौशल प्राप्त करना चाहिए, है ना। तो जब तक मन शांत नहीं होगा, जब तक मन को हम नियंत्रित नहीं करते, और मन को नियंत्रित करने के लिए कभी कभी कठोर भी होना पड़ता है, क्योंकि ये मन शांत नहीं है, अशांत ही रहता है, हमेशा इधर उधर करता रहता है ना। तो ये अभ्यास हम लोग
कर रहे हैं, बराबर घर में भी करते होंगे, शिविरों के माध्यम से करते हैं, अपने वर्ग में जाते हैं उसमें भी करते हैं। और उसके लिए क्या आवश्यक है? बहुश्रुत होना। हमें सुनना भी आवश्यक है। जैसे हम मैत्री भावना ध्यान करते हैं तो उसके पहले तो कुछ सुनते हैं ना, जो हम बता रहे हैं, या जो हमारे और ब्रह्मचारी आते हैं तो कुछ बताते हैं, तो कर ही रहे हैं, है ना। अब उस पर निर्भर करता है कि हम उसको कितना अनुसरण कर रहे हैं, कितना मनन कर रहे हैं, कितना चिंतन कर रहे हैं, कितना ग्रहण कर रहे हैं उसको, है ना। और इन सब चीजों से जब शांत होते हैं तो कितने सहनशील हो रहे हैं, बहुत सारी बातें आती। और वास्तव में जब हम कोई चीज सुनते हैं तो बिना उसके ज्ञान, बिना सुने जो है उसको ज्ञान की प्राप्ति, या ऐसा कहते हैं संक्षेप में कि बिना सुने संपन्न वो हो नहीं सकता है। इसलिए हम सब ये जो कुछ कहीं पढ़ते हैं या सुनते हैं तो ध्यान पूर्वक और शुद्ध मन से सुनकर हमें चिंतन मनन करना चाहिए। अब उसी चिंतन मनन को ऐसा भी कह सकते हैं, हमें शिक्षा लेनी चाहिए, है ना, जो हम कर रहे हैं निरंतर। और चित्त स्वभाव के कठोर होने के कारण, जब हमारा चित्त का स्वभाव कठोर होता है, हम सुन तो रहे हैं लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है, तो जब कठोर होता है तो क्या होता है, उसका मुख्य कारण क्या होता है? हमें क्रोध आता है, हमें द्वेष आता है, जिसका मूल कारण है क्रोध और द्वेष। और फिर इनका दमन करना और इन्हें नियंत्रण में लाना, ये आवश्यक हो जाता है जब क्रोध और द्वेष आता है। और इसको नियंत्रण में लाने के लिए जो अभ्यास हम ध्यान का करते हैं, कर ही रहे हैं। हमें क्रोधी होने से बचना, और इसका श्रेष्ठ उपाय क्या होता है? क्षमाशील होना, है ना। अगर हम क्रोधी नहीं होंगे, अगर, तो क्या उपाय है? क्षमाशील होना। जब हम क्षमाशील होंगे तो शायद क्रोध नहीं आएगा। कोई कुछ बोलता है या हमें उत्साहित करता है या प्रेरित करता है क्रोध करने के लिए, तो अगर हम क्षमाशील है तो हम उसको इग्नोर करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और ये अभ्यास हमें करना चाहिए, है ना। इसको सभी लोग जानते हैं, हम शांति पारमिता में भी देख सकते हैं, और बहुत जगह सीलों में भी देख सकते हैं, बहुत जगह से ये समझ सकते हैं। और बहुत लोगों के मतानुसार बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। क्रोध याद का कारण, प्रधान, उसका कारण प्रधान क्या है, और ये स्वतंत्र हैं। अच्छा, क्रोध जैसा दोष प्रतिपक्ष से निवृत्त नहीं हो सकते, है ना। ये बहुत सारी बातें हैं। इसका समाधान वास्तव में जो कपोल कल्पित आत्मा जिसे हम कहते हैं, मान सकते हैं, या प्रधान जो मेन होता, क्रोध कह सकते हैं, छोड़ दो आत्मा को, है ना, क्योंकि वो कल्पना की गई है बात, सही नहीं है। क्योंकि यहाँ बौद्ध धर्म में अनात्म की बात है ना। तो क्योंकि ना तो प्रधान का विषय भोग की इच्छा है, और न वह शक्ति है ना। ये जो है, ये किसी की इच्छा नहीं होती है, या ऐसा नहीं होता है कि वो क्रोध करे, लेकिन फिर भी
ऐसा समय आता है, ऐसा कुछ हो जाता है, वो हो जाता है अकारण, है ना। इसीलिए उसमें कहा गया है, जो हमने धम्मपालन गाथा के लिए, सब पापस अकारण, अकारण हो जाता है। और ये मतलब स्वयं उत्पन्न हो जाता है। क्रोध आदि की उत्पत्ति की इच्छा कैसे उत्पन्न हो सकती है या नहीं होगी। इसी प्रकार से पुरुष भी, है ना, क्या होता है, क्रोध याद का कारण हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति कुछ। लेकिन ये क्या होता है कि हम दूसरे के कह तो देते हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे उसके लिए, है ना। यहाँ समझने की बात है, क्योंकि वो नित्य विषय प्रवृत्ति नहीं है, और ये दैनिक अनुभव से सिद्ध होता है। अगर हम निरंतर अभ्यास करते हैं, अनुभव जब लेते हैं, तभी मतलब हमें ये पता चलता है कि वो स्वतंत्र कारण कैसे, है ना, इसके बारे में हम समझ सकते हैं। और जैसे वो आत्मा कल्पना किए हैं, वो भी नित्य नहीं है ना। अगर वो नित्य होता, फिर दुख या क्रोध आदि का कारण नहीं होता फिर, क्योंकि वो, अब इसको हम समझ सकते हैं कि जिसका कोई परिवर्तन नहीं, उसको प्रत्ययों से संपर्क होने पर भी कोई क्रिया होना असंभव है, क्योंकि नित्य है। लेकिन जब अनित्य है तो अनित्य तो कहता है सब परिवर्तनशील है, सब क्षण भंगुर है, सब क्षण प्रति क्षण बदल रहा है। लेकिन यहाँ वो चीज नहीं है। इस बात को हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए, और अनात्म में जब हम देखेंगे तो ये सारा समझ सकते हैं, है ना। और ये सारी बातें, और वास्तव में ये नित्य की जब बात करते हैं, इसके परिवर्तन की, तो फिर उसका हेतु जो है, कार्य कारण का संबंध उसमें नहीं हो सकता, है ना। ये तो अनित्य बाद में होगा, जो बुद्ध ने बताया है, क्योंकि सब कुछ परतंत्र है, क्योंकि सभी अपने कारण के बस में होता है। वास्तव में सब निमित्तों के समान है, इसलिए उन पर क्रोध करना सब बेकार है। सब अनित्य है, समय समय पे बदल रहा है। और यदि सब कुछ उसके समान है, तो बहुत सारी बातें यहाँ आती हैं पाप कर्मों में, जिसके निवारण होने से क्या लाभ हो सकता है इन पाप कर्मों का, ऐसा करना उचित क्यों है ना। तो हम इसको निवारण करना भी सार्थक है, और हम करना भी चाहते हैं। और इसलिए चाहे वो शत्रु हो या मित्र हो, जिस किसी का जैसा भी अनुचित व्यवहार हो, वो इस प्रकार के कारणों से प्रेरित है, ऐसा सोचकर अपने मन को शांत रखना चाहिए। हम लोग करते हैं मैत्री भावना में, शत्रु के लिए भी करते हैं ध्यान। और क्यों करते हैं? अपने मन को शांत रखने के लिए, क्योंकि हमें द्वेष किसके प्रति आता है, जिस जो हमारे हमें अच्छा व्यक्ति नहीं लगता है ना, जिसे हम शत्रु बन कहते हैं, जिससे हमारे विचार नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए, है ना। तो हमें कभी अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि कारण बस ना होकर स्वेच्छा से या स्वतंत्र रूप से ऐसा व्यवहार होता हो, तो कोई भी प्राणी दुखी नहीं हो सकता है। अगर ऐसा व्यवहार करता है स्वतंत्र रूप से, है ना, अपने को बचाए रखता है, अपने मन को शांत रख सकता है, सहनशील हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि कोई भी प्राणी स्वेच्छा से दुखी होना नहीं चाहता है। सब दूर भागते हैं कि नहीं, सब चीज ठीक ठीक रहे,
कोई गड़बड़ ना हो, कोई अच्छा ना हो, सब खुशहाल रहें, हम लोग वो प्रयास भी करते हैं। परंतु जैसे प्रमाद के कारण कोई कांटे, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, कांटे आज से बहुत सारी चीजों से अपने को कष्ट पहुंचाते हैं। जैसे किसी को कोई दुख दे दिया या कुछ बात हो गई तो कष्ट पहुंचाते हैं। बहुत लोग होते हैं, जैसे महिलाओं में अक्सर होता है, धन की कामना से, या घर में कुछ बात हो गई, पड़ोस में देख लिया तो हमें ये चीज चाहिए, और खाना पीना भी छोड़ से देते हैं, है ना। तो ये पीड़ित हो, हर घर में ये होता है। थोड़ी थोड़ी बातों में, बच्चों में हो, बीवी में हो, किसी में भी, तो वो दुखी होता है वहां, हम समझ सकते हैं। और इस समाज में देखते हैं, जैसे बच्चे आजकल के सहनशील उतना नहीं है, बड़ी जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं। जैसे पढ़ाई में या किसी ने कुछ बोल दिया, या कोई बात हो गई सामाजिक, क्या होता है, लोग फांसी लगा लेते हैं, ऊपर से नदी में छलांग लगा लेते हैं, कोई विष खा लेता है। इस प्रकार की आत्महत्या, ये प्रमाद बस होता है। और जन्म जन्मांतर में हानिकारक पाप जैसे कर्म करके अपने प्रति अनेक प्रकार से ऐसे हानि लोग करते हैं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। इसको हमें चिंतन करना है, समझना है। और संक्षेप में अगर हम इन बातों का निष्कर्ष निकालें या उस पे समझते हैं, तो यह क्लेश बस इस प्रकार भी अपना अंत कोई करता है, तो दूसरों के शरीर को हानि पहुंचाना स्वाभाविक है। कोई अपने आप तो कर लेता है ये सारी बातें, अपने का अंत कर लेता है, लेकिन उससे दूसरों की भी ज्ञान होती है, परिवार वालों को कितनी वो कितना क्षति होती है, कितना दुख होता होगा, उन्हें क्या पता, हो तो चले गए। लेकिन ऐसा कभी करना नहीं चाहिए, है ना। क्रोध बस, हम कुछ भी कर बैठते हैं गुस्से में। आपको बहुत अच्छी चीज, कोई अच्छी चीज होती तोड़ देते हैं, कभी होता है। अब बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, अब तो मित्र हैं लोग, हमारे आर्डर हैं, बहुत से ऐसे भी आर्डर होंगे कि अगर चाय में चीनी कम आई, कुछ हुआ तो कभी फेंक देते हैं। ऐसा मैंने देखा है कई। तो ये सारी बातें होती है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। और फिर बाद में वो समझ कर देते हैं गुस्से में, वो क्षणिक मात्र का गुस्सा होता है, क्षणिक मात्र का क्रोध होता है, क्षणिक मात्र के वो क्लेश होता है। फिर पछताते भी हैं, अरे मैंने ये क्या कर डाला, ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना। इस प्रकार से पश्चाताप करते हैं। क्यों, वही बात आती है कि अब पछताने पछताने हो क्या, चिड़िया चुग गई खेत। जब तुमने तोड़ ही दिया, किसी को दुख पहुंचा ही दिया, तो क्या फायदा। ये सब समझने का हम है। यही नहीं, क्रोधित होने पर हम अच्छे बुरे विवेक को खो देते हैं। क्रोध इतना खतरनाक होता है, दूसरों को भला बुरा कहते हैं, झगड़ाई झगड़ा करते हैं। साधारण तथा एक भला आदमी भी, जो अच्छा आदमी होता है, वो भी क्रोध बस लड़ने झगड़ने लगते हैं, और दूसरे दिन लज्जित होकर सिर छुपाते हैं। ये क्या हो गया, लोगों से सिर उठा के बात नहीं, सिर सिर छुपाने का मतलब क्या होता है कि लोगों से हम सिर उठा के बात नहीं कर सकते, इतना पश्चाताप होता है। क्या फायदा है इसका? इसीलिए हम मैत्री भावना करते हैं, अपने लिए करते हैं, मित्र के लिए करते हैं, है ना। कोई तटस्थ व्यक्ति, उसके लिए भी, सभी प्राणी मात्र के लिए करते हैं। और जब हम बार बार करते हैं तो हमें सहनशील होना चाहिए, हमें ग्रहणशील होना चाहिए इन बुद्ध के उपदेशों के प्रति।
तो क्लेश बस आत्महत्या जैसा आचरण दिखाई देता है, अगर हम कहीं भी रहते हैं ऐसा दिखाई देता है, तो हमें वैसे करने वाले प्राणियों पर दया करनी चाहिए, ना कि क्रोध। कभी कभी होता है रास्ते में जा रहे हैं और एक्सीडेंट होते हैं। अक्सर आप सभी लोग अगर अनुभव किए होंगे, देखे होंगे, क्या होता है उसमें। वो जाने वाला बहुत रफ टफ गाड़ी चलाता है, तो जब एक्सीडेंट हो जाता है तो कुछ एक होते हैं, अरे ठीक है, बहुत फुट पटांग जा रहा था, ऐसे होना था, अच्छा हुआ हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें दया करनी चाहिए, ना कि क्रोध करना चाहिए। जैसे आग का स्वभाव है जलाना है, तो ताप के कारण आग पर भी क्रोध न होना उचित है। वैसे ही दूसरों की हानि पहुंचाना, उपद्रव करना अज्ञानियों का स्वभाव है, अज्ञानियों का। हम लोग तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, अपने विकास की बात कर रहे हैं, दूसरों के लिए काम न करते हैं। अतः उन पर गुस्सा उत्पन्न होना अनुचित है। और वास्तव में ये सब बातें, बहुत सारी इसकी अवस्थाएं हैं। जैसे आय में छोटे, या ज्ञान की कमी होने पर, है ना, अज्ञान होने पर ऐसा होता है। और जिन्हें हम देख सकते हैं उसमें बाल बग्गों से, ये वैसे लोग होते हैं। अतः यहाँ पर अज्ञानी पुरुष, ये सब सारी बातें जो अज्ञानी है उनके लिए ये संकेत है, उनके समझने की ज्यादा जरूरत है ना। और ऐसा हमें प्रयास, ऐसा जब अज्ञानी मनुष्यों का स्वभाव है, तो क्रोध, ये आकस्मिक दोष होने पर भी उस प्राणी पर दोषारोपण करना अनुचित है। जैसे आकाश में धुएं धुआं होता है, या बादल के छा जाने पर आकाश के प्रति, जो अपने आप में निर्मल है, क्रोधित थोड़ा होता है, सब अपने आप धीरे धीरे छंट जाता है, क्योंकि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार हमें अपने आप को समझने की जरूरत है। यदि आप दूसरों को कष्ट पहुंचाना ये स्वभाव बन जाता है, या आकस्मिक कारण से वो मुझे पीड़ित करता है, अतः उस पर मुझे क्रोध आता है, ऐसा सोचना भी निरर्थक है। नहीं तो फिर जब कोई आपको डंडे से कोई पीटता है, तो उस समय वास्तविक पीड़ा व डंडा, शस्त्र आदि पहुंचाता है, तो उस पर भी क्यों क्रोध नहीं आता। यदि इसलिए डंडा का प्रयोग करने वाला वो पुरुष, अतः उस पर क्रोध आता है, जबकि उस पुरुष को डंडा मारने के प्रति प्रेरित करने वाला द्वेष है ना, जो उसे प्रेरित कर रहा है। इसलिए द्वेष पर क्रोध करना चाहिए, ना कि उस पुरुष पर। द्वेष, हमें द्वेष नहीं आना चाहिए। और इसी का हम निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, इसी को हम पढ़ रहे हैं। और इससे हम इस निष्कर्ष, इसका अनेक प्रकार की दुख पीड़ाएं हम पर प्रभाव जमा रही हैं। उनकी सबकी जड़ कौन है? हम स्वयं। क्योंकि अनेक पूर्व जन्मों में हमने असंख्य प्राणियों को कष्ट पहुंचाया है, जिसके फलस्वरूप इस समय दूसरों से हमारे ऊपर दुखदायक कार्य प्रतिफलित हो रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, अगर हम तंत्र कथाओं में पढ़ते हैं तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, तो उससे भी हम समझ सकते हैं। कोई दूसरा हमें क्रोधित नहीं करता, हमें वो नहीं होता, हमें
अगर हम अपने पे शांतिशील हैं, अपने को शीलों का पालन करते हैं, हम स्वयं को देखते हैं, तो ये सब हम हमारे अंदर ये भाव नहीं आएगा, है ना। और इसी प्रकार बहुत सारी बातें हैं। और ये शस्त्र और अपने शरीर दोनों दुख के कारण है। जो ये सारी बातें हैं, डंडा है, शस्त्र है, क्या है, ये सब दुख के कारण है। और दूसरों को दोषी ठहरा कर क्रोधित होना भी अनुचित है। बहुत सारी बातें, दूसरों को क्या पीड़ा नहीं हो, बहुत सारी बातें हैं, समझ सकते हैं। मानव शरीर के आकार में जब ये पीड़ा, फोड़ा या छाला हमने धारण किया है, तो इसके पीड़ित होने पर भी किस पर क्रोध करें, है ना। तो बहुत सारी बातें होती है, किस पे क्रोध करते हैं। अज्ञानी मनुष्य अपनी तृष्णा के कारण दुख न चाहते हुए भी दुख के अनेक कारण सदा संचय करते हैं। अपने कर्म के फल भोगते समय दूसरों पर क्रोध क्यों। हमें दूसरों पर क्रोध नहीं करना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों को मैत्री भावना ध्यान कितना अच्छा है। हमें स्वयं को देखना बहुत आवश्यक है। और जब हम स्वयं को देखेंगे, दूसरों को देखेंगे, सभी को देखेंगे, सभी प्राणियों के लिए देखेंगे, ऐसा हम करने का प्रयास हम सभी लोग कर भी रहे हैं। और हमारे इस ध्यान संध्या में वास्तव में अच्छे अच्छे धर्मचारी, अच्छे अच्छे प्रवचन अपने बातों के माध्यम से बता के जाते हैं, वो हम समझ सकते हैं, है ना। जिस प्रकार से चाहे वो कायानुस्मृति हो, या बुद्ध को देखना है, बुद्धानुस्मृति में देखते हैं, चिंतन भी करते हैं, है ना। एकाग्र होने के लिए भी करते हैं। उसी प्रकार हमें मैत्री करना चाहिए। और जब हमारा मन शांत होगा, एकाग्र होगा, तभी हमारे अंदर ये मैत्री की भावना जागृत होगी। तो ये थोड़ा सा हमने आपको बताने का प्रयास किया। और हम यहीं पर अपने शब्दों को विराम देंगे, क्योंकि मैत्री भावना ध्यान है तो थोड़ा सा 30 मिनट से ज्यादा भी थोड़ा बहुत हो जाता है, समय पे समाप्त हो जाता अच्छा है। इसीलिए हम सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, पुण्य अनुमोदन करते हैं। आप लोगों ने सुना, उसके लिए सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।